सीधी साधी लड़की थी जिसे सिर्फ सुंदर बनना था, लेकिन उस खूबसूरती की कीमत क्या थी? उसका चेहरा, उसका शरीर या उसकी जान? डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी गोली दी। उसमें था एक जिंदा कीड़ा और उसी दिन से उसकी जिंदगी एक खौफनाक राजकुमारी की कहानी बन गई। उसने डांस सीखा, मेकअप लगाया, नाक होठ कटवाए और यहाँ तक कि अपना एक पैर भी काट दिया, सिर्फ एक जूता पहनने के लिए। लेकिन क्या वो सच में रानी बन पाई? एक ऐसी दुनिया जहाँ सुंदरता एक जहर है और सपने मौत से भी खतरनाक। कहानी शुरू होती है और हम अलवीरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो सीधी सादी लड़की है जिसके मन में एक ही ख्वाब पल रहा था, राजकुमार जूलियन से शादी और एक परियों जैसी जिंदगी। अलवीरा राजकुमार का सपना देख ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन एल्मा उसे एक तमाचा मारकर हकीकत में वापस ले आती है। दरअसल आज उनकी माँ रेबेका की दूसरी शादी है। रेबेका की शादी राल्फ नाम के आदमी से हो रही थी, जो बहुत ही अमीर और बूढ़ा था। तीनों माँ बेटियां शहर आते हैं और रेबेका राल्फ से मिलती है। राल्फ की एक बेटी भी थी, एग्नेस, जो जूलियन और एल्मा से बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम परी जैसी सुंदर और शाही अंदाज। शादी के बाद तीनों माँ बेटी राल्फ के आलिशान महल में शिफ्ट हो जाते हैं। महल में आकर अलवीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के पहले ही दिन सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उसी रात जब सब डिनर पर साथ बैठे थे, तब राल्फ ने अचानक खून की उल्टी की और देखते ही देखते वो मर गया। एग्नेस फूट फूट कर रोने लगी और अलवीरा को एक सच्चाई बताई। अगर तुम्हारी माँ के पास थोड़े से भी पैसे नहीं होते तो मेरे पापा कभी किसी आम और घटिया औरत से शादी नहीं करते। एग्नेस की बात सुनकर अलवीरा का दिल टूट जाता है और वो भागती हुई माँ को सब बताने जाती है। लेकिन अलवीरा देखती है कि सरकार उनके सारे खेत और जानवर जब्त कर चुकी थी, यानी एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया था। और ये सब कुछ रेबेका झेल नहीं पाती है। अब रेबेका टूट चुकी है। उसकी एक ही उम्मीद थी कि अलवीरा किसी शाही खानदान में शादी करके उन्हें बचा ले। अलवीरा अपने चेहरे को आईने में अपनी सुंदरता को देखती है, लेकिन अलवीरा को देखकर लगता नहीं वो ये सपना पूरा कर पाएगी। और वैसे भी अलवीरा अभी बच्ची है, उसे अभी मासिक धर्म तक नहीं आया था। इसी बीच आता है एक शाही ऐलान। राजकुमार सभी कुलीन लड़कियों को महल के एक भव्य डांस समारोह में बुला रहा है। इस भव्य डांस समारोह में अलवीरा और एल्मा दोनों को न्योता मिलता है। अलवीरा खुशी से फूली नहीं समाती, क्योंकि अब उसका राजकुमार से शादी करने का सपना पूरा हो सकता था। उसके लिए ये मौका था राजकुमार का दिल जीतने का, लेकिन वो जानती थी कि खुद को पूरी तरह बदलना होगा। एक दिन रेबेका अलवीरा और एल्मा को लेकर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में एक सनकी डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर सबसे पहले उसके दांतों की ब्रेसेस निकालता है, फिर एक छोटे से हथियार से नाक पर हमला करता है, जो अलवीरा के लिए बहुत ही दर्दनाक था। नाक को तोड़ मरोड़ कर सुंदरता दी जाती है। ये सब देखकर एल्मा तक का दिल दहल जाता है। इसके बाद रेबेका अलवीरा को एक डांस एकेडमी में भर्ती करवा देती है, जहाँ बहुत सारी ऊंचे घरों की सुंदर लड़कियां हैं। तभी डांस टीचर आती है और सभी से बोलती है कि राजकुमार के सामने एक ओपनिंग परफॉर्मेंस होगी, जिसमें एक मुख्य डांसर और 2 साइड डांसर होंगे। और यही था अलवीरा के पास खुद को साबित करने का मौका। डांस प्रैक्टिस के दौरान जब अलवीरा आगे थी, तब डांस टीचर अलवीरा को उसके साधारण लुक्स के लिए ताने मारती है और जानबूझकर अलवीरा को आखिरी लाइन में खड़ा कर देती है। सबसे आगे एग्नेस थी और उसकी हर एक स्टेप बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अलवीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। इसके बाद रात को सभी खाना खाते हैं और रेबेका ने सभी के लिए स्पेशल खाना बनाया था, लेकिन अलवीरा को खाने में सिर्फ नींबू पानी मिला था। इस बीच एग्नेस ने रेबेका से कहा कि उसके पिता का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास डांस क्लासेस के लिए बहुत पैसा है। वैसे भी रेबेका अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी और रेबेका एग्नेस की बात मानने से मना कर देती है, जिससे दुखी होकर एग्नेस अपने पिता की लाश को देखने आ जाती है, जो अब धीरे धीरे सड़ने लगी थी। अगले दिन डांस टीम की लिस्ट निकलती है। अलवीरा का नाम लिस्ट के आखिर में था, लेकिन जब उसने नाम देखा तो अलवीरा को बहुत खुशी हुई और फिर से राजकुमार का सपना देखने लगती है। इसके बाद डांस टीचर अलवीरा से बोलती है, तुमने टैलेंट तो है, लेकिन अगर तुम्हारी माँ डांस क्लासेस के लिए पैसे नहीं देती तो तुम कभी अंदर नहीं आ पाती। सबके सामने ही अलवीरा को अपमानित किया गया। एक दिन अलवीरा डांस टीचर के पास जाती है, क्योंकि अलवीरा को फिट भी होना था। वो अलवीरा को एक ऐसी गोली देती है जिसे खाने के बाद वजन तेजी से घटेगा और खाना कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ेगा। अगले दिन अलवीरा अपनी बहन एल्मा के साथ जंगल में टाइम बिताने जाती है। बातों ही बातों में अलवीरा एल्मा को वही गोली दिखाती है जिसमें एक जिंदा कीड़ा रेंग रहा था। एल्मा अलवीरा को समझाती है कि ये सब पागलपन बंद करो, लेकिन अलवीरा अपने राजकुमार के सपने को तोड़ना नहीं चाहती थी। इस हरकत को देखकर एल्मा यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अलवीरा गोली में उस कीड़े को देखती है और बिना कुछ सोचे गोली निगल जाती है। इसके बाद अलवीरा एक आदमी को देखती है जो घोड़े की देखभाल करता है और उसके साथ में एग्नेस मजे कर रही थी। इसके बाद रात को अलवीरा को कुछ आवाजें आती है तो अलवीरा देखती है कि एग्नेस और वही घोड़े वाला आदमी उठा पटक कर रहे थे। ये सब देखकर अलवीरा अपनी माँ को एग्नेस की हरकत के बारे में बता देती है। रेबेका एग्नेस को घर में बंद कर देती है और उस नौकर को काम से निकाल देती है। इस चीज से अलवीरा को बहुत सुकून मिलता है। 3 महीने बीत जाते हैं। अब अलवीरा की नाक पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो सुंदर लगने लगी थी, लेकिन उसे संतोष नहीं था। उसे अभी भी एग्नेस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद को एग्नेस से कमतर महसूस करती थी। इसलिए अलवीरा दूसरी बार सर्जरी करवाती है
इस बार वो सन की डॉक्टर अलवीरा की पलकों में नकली पलकों को सिलकर जोड़ देता है। राजकुमार के लिए अलवीरा ये दर्द भी हंसी खुशी सह लेती है। रात को जब अलवीरा सो रही थी तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है। शायद वो गोली वाला कीड़ा जाग गया था। अलवीरा जल्दी से किचन की तरफ भगती है। किचन में अलवीरा को एग्नेस मिलती है, लेकिन एग्नेस अलवीरा को कुछ नहीं बोलती, बल्कि खाने के लिए अलवीरा को केक भी देती है। अगले दिन रेबेका ने एग्नेस को डांस क्लास से भी निकाल दिया था, जिस वजह से डांस टीचर को कोई और लीड डांसर चाहिए थी। इसलिए अलवीरा को सी पोजीशन में रखकर लीड डांसर बना दिया जाता है। अब धीरे धीरे अलवीरा को और भी सपोर्ट मिलने लगा था। माँ उसकी पूरी इमेज मेकओवर करवाती है, नई ड्रेस मिल गई और साथ ही नया हेयर स्टाइल विग मिल गई, जिससे अलवीरा का गंजापन छिप जाए, क्योंकि उसके बाल झड़ने लगे थे। इसके बाद रात को अलवीरा देखती है कि एग्नेस खुद की बनी हुई ड्रेस पहनकर राजकुमार के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन अलवीरा को ये देखकर गुस्सा आता है और वो ड्रेस फाड़ देती है। ये सब देखकर भी रेबेका ने एग्नेस का नहीं बल्कि अलवीरा का साथ दिया। इन सब चीजों से एग्नेस दुखी होकर अपने पिता की लाश के पास चली जाती है। तभी एग्नेस को सपना आता है जिसमें उसकी माँ एग्नेस एक सुंदर जूते और एक सुंदर ड्रेस देती है और एग्नेस से बोलती है कि इसमें तुमको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद डांस नाइट के दिन अलवीरा को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया। जब सभी लड़कियां राजकुमार के महल में आई तो राजकुमार ने सभी लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा और सभी लड़कियों को देखने के बाद राजकुमार ने अलवीरा को ही डांस के लिए चुना। इसके बाद जब राजकुमार अलवीरा के साथ डांस करने लगा तभी एक रहस्यमयी लड़की आई। राजकुमार ने जब उस रहस्यमयी लड़की को देखा तो खुद को रोक ना सका। दरअसल ये रहस्यमयी लड़की एग्नेस ही थी। इसके बाद राजकुमार एग्नेस के साथ डांस करने लगा, लेकिन इस चीज से अलवीरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से अलवीरा को उल्टी हुई और अलवीरा कुछ अंडों को देखती है जिसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे और ये उसी कीड़े के अंडे हैं जो कुछ दिन पहले अलवीरा निगल गई थी। इसके बाद सभी डांस करते हैं और डांस खत्म होने के बाद एग्नेस यहाँ से भाग जाती है और अपना एक जूता यहीं पर छोड़ जाती है। राजकुमार जूता उठाकर ऐलान करता है कि जिसके भी पैर में ये जूता फिट आएगा वही मेरी रानी बनेगी। अलवीरा भागकर घर आती है और देखती है कि एग्नेस पहले से ही घर आ गई थी। गुस्से में अलवीरा चाकू उठाकर दूसरा जूता मांगती है। तभी एग्नेस अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन अलवीरा एग्नेस को पकड़ लेती है और जूता मांगती है। तभी यहाँ पर रेबेका आ जाती है, लेकिन रेबेका इन दोनों को देखकर भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि रेबेका अपने आशिक के साथ व्यस्त थी। इसके बाद अलवीरा उस जूते को अपने बड़े पैर में फिट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो ना सका। गुस्से में आकर अलवीरा ने चाकू उठाया और अपने पैर की उंगलियां काट ली। तभी यहाँ पर एल्मा आई और जल्दी से अलवीरा के पैर में पट्टी कर दी। इसके बाद रेबेका आई और अलवीरा की इस हरकत से उसे बहुत बुरा लगा। अब फिर से अलवीरा राजकुमार के साथ शादी करने का सपना देखती है। अगले दिन अलवीरा अचानक से उठती है, क्योंकि वो कीड़ा इसके पेट में अब बहुत बड़ा हो चुका था। इसके बाद अलवीरा रेंगते हुए एल्मा के पास आती है। एल्मा अलवीरा को एक दवाई पिलाती है, जिसके बाद वो कीड़ा अलवीरा के मुंह से बाहर आने लगता है। एल्मा उस कीड़े को पकड़कर बाहर निकाल देती है। कीड़ा अभी भी जिंदा था, इसलिए एल्मा उस कीड़े को मार देती है। अब अलवीरा की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और राजकुमार के साथ शादी करने का सपना भी टूट चुका था। कुछ दिन बाद एल्मा और अलवीरा सब कुछ छोड़कर अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।